जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत गूढ़ विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं नहीं जानती मुझ में कितना ज्ञान है इस विषय को लेकर, मैं नहीं जानती आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं से डायरेक्शन मिली है, मार्गदर्शन मिला है कि मुझे इस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए या फिर इसमें मुझे अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए, तो मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो पात्रता दी कि मुझे आज यहाँ पर बैठाकर ये बता दिया है कि आपको इस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने सौभाग्य की सराहना करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के विषय की चर्चा शुरू करते हैं। जब भी हम ध्यान या योग या साधना करते हैं तब हमें नाड़ियों में बहुत रुचि होती है कि हम ये वाली नाड़ी एक्टिव करेंगे, ये वाली नाड़ी एक्टिव करेंगे, हम सुषुप्ति की अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि वास्तविकता में ये है क्या और हम क्यों ध्यान दें इन पे, ठीक है, या फिर ये क्या महत्व रखती हैं हमारे शरीर में ध्यान और योग के समय पे। ये चीज़ हमें नहीं पता, बस हम भाग रहे हैं। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए हमें भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप समझने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि नाड़ी क्या है। सबसे पहले अगर नाड़ी की डेफिनेशन मैं दूं कि नाड़ी को अगर मैं परिभाषित करती हूं तो नाड़ी को हम बोल सकते हैं कि नाड़ी एक मार्ग है जिससे ऊर्जा का संचालन आपके शरीर में होता है। ठीक है, आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां बोली जाती कि हैं, प्रमुख रूप से बोली जाती हैं कि 72,000 नाड़ियां हैं। बाकी ये अलग अलग संहिताओं के अनुसार इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे शिव संहिता के अनुसार नाड़ियां 3.5 लाख की गिनती में बताई जाती हैं। जो 72,000 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, उनमें से भी 3 बहुत प्रमुख नाड़ियां बताई जाती हैं, जिसमें आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आती है। पिंगला आपकी जो है राइट हैंड पे स्थित है, ठीक है, दाहिने भाग में है, और ईड़ा जो है आपकी बाएं पे यानी कि आपके उल्टे हाथ पे यानी कि लेफ्ट में स्थित है। ठीक, और बीच में आपकी सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। जब भी हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, साधना कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, तब हम इन पर बहुत फोकस करते हैं। हमें नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन आज पता चल जाएगा कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझने की यह आवश्यकता है कि अगर आप भगवान शंकर को देखेंगे, उनके अर्धनारीश्वर रूप को देखेंगे, तो सीधे हाथ की तरफ भगवान शंकर हैं और उल्टे हाथ की तरफ माता पार्वती है। ठीक है, एक तरफ पुरुष, एक तरफ प्रकृति है। ठीक, जब वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ। ठीक है, तो एक संतुलित अवस्था आ गई। अब इसी प्रकार से नाड़ी काम करेगी। मेरे सीधे हाथ की तरफ पिंगला नाड़ी है और उल्टे हाथ की तरफ ईड़ा नाड़ी है। अब आप लोग ये खुद सोचिए कि एक मनुष्य जो होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, उसमें मस्कुलिन एनर्जी भी होती है, उसमें फेमिनिन एनर्जी भी होती है, यानी कि उसमें पुरुषत्व के गुण भी होते हैं और उसमें स्त्री तत्व के भी गुण होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारा आधे से ज्यादा जीवन केवल उस पुरुष तत्व और उस स्त्री तत्व के गुणों में ही व्यतीत हो जाता है। यानी कि किसी टाइम पे हम ऐसे होते हैं कि भाई हमारी वो मस्कुलिन एनर्जी ऊपर आ रही है, ठीक है, हम एक कठोरता की तरफ जो है, कठोर स्थिर होकर बिल्कुल सोच रहे हैं, और एक हम सोच रहे हैं फेमिनिन एनर्जी की तरफ, चंचलता हमारे अंदर है, कोमलता हमारे अंदर है। तो हमारा जीवन जो है आधे से ज्यादा इसी चीज में व्यतीत हो जाता है। हम कभी इन दोनों चीजों को संतुलित कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कि ऐसा तो नहीं है ना किसी व्यक्ति में, चाहे जैसे वो पुरुष है कि वो कठोर है, आप बोल तो देते हैं पुरुष की हम मर्द हैं, लेकिन कोमलता तो उनमें भी होती है, ममता तो उनमें भी होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों गुण, ठीक है, पुरुष में भी होते हैं और स्त्री में भी होते हैं। पुरुष में भी जो है पुरुष के गुण और स्त्री के गुण दोनों गुण होते हैं, और स्त्री में भी पुरुष के गुण और स्त्री के गुण दोनों होते हैं। जैसे जब एक औरत माँ बनती है तब उसमें कहीं ना कहीं पुरुष का जो तत्व होता है, गुण होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो दोनों प्रकार के गुण दोनों प्रकार के लिंगों में क्या है, उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर सभी के अंदर दोनों नाड़ियाँ स्थित हैं, तीनों नाड़ियाँ स्थित हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, यानी कि भगवान ने सबको ये नाड़ियाँ समान रूप से प्रदान की है, किसी में अलग नहीं है। अब हमारा जितना भी जीवन व्यतीत होता है, या तो हमारी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर हमारी
फेमिनिन एनर्जी कम होती है, या फिर हमारी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि जो स्त्री वाले गुण हैं वो ज़्यादा होते हैं और पुरुष वाले गुण जो हैं कम होते हैं। ये सिचुएशन हमारे जीवन में बनती है, ठीक है। ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, यही सीन होता है, ठीक है। यही दृश्य होता है सभी के जीवन में, यही वृतांत है, ठीक। इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति योग कर रहा है, साधना कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को हर स्थिति में एक स्थित पाता है, स्थिर पाता है, ठीक है। जो आपकी पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य को दर्शाती है, और जो आपकी ईड़ा नाड़ी होती है वो चंद्रमा को दर्शाती है। सूर्य स्थिर है, सूर्य हिलता नहीं है, सूर्य डिसिप्लिन्ड है, सूर्य थोड़ा सा अगर आप देखा जाए तो पुरुष तत्व को दिखाता है, और आत्मा का जो है कारक होता है आपकी जन्म कुंडली में। सूर्य की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सूर्य हमेशा स्थित रहेगा, है और रहेगा, ठीक है। और सूर्य को बोला जाता है कि आपका आत्मा का कारक होता है। अगर जन्म कुंडली की बात की जाए, ज्योतिष की बात की जाए, तो सूर्य के लिए ये परिभाषित किया जाता है। चंद्रमा जो है चंचल होता है, कोमल होता है, इमोशनल होता है, ठीक है, भावनात्मक होता है। ये इनके गुण हैं। आप देखो कि एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा जो है कृष्ण भगवान को दर्शाते हैं, ठीक है। चंद्रमा कृष्ण भगवान को दर्शाते हैं, जो उनकी चंचलता को भी दिखाते हैं एक तरफ से। और अगर संसार में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कठिन किसको है समझना, तो वो किसको है, भगवान श्री कृष्ण को। यानी कि चंचलता को समझना, माया को समझना जो है सबसे ज़्यादा कठिन बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो आपका चंद्रमा जो है वो बोला जाता है जन्म कुंडली में कि वो आपके भगवान कृष्ण को दिखाता है। भगवान कृष्ण को समझना सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा। उनकी माया क्या है किसी को नहीं पता। तो वो जो माया है वो आपका चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पुरुष तत्व है, जो स्थिर तत्व है एक, ठीक है, वो आपका सूर्य नाड़ी जो है रिप्रेजेंट करे, जो पिंगला नाड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे रहेंगे कि हम बहुत ही जो है पुरुष तत्व के गुण अपने ऊपर लेके आ रहे हैं, स्त्री तत्व के गुण अपने ऊपर लेके आ रहे हैं, तो हम कभी भी एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम जाप में जाते हैं, हम तब सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, ताकि हम एक सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है, यानी कि हम एक संतुलन की अवस्था में पहुंच जाए। तो जब भगवान शंकर पिंगला नाड़ी को दिखा रहे हैं और माता पार्वती ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं या दिखा रही हैं, तब एक अर्धनारीश्वर रूप आ जाता है, और जब उनका मिलन हो जाता है, यानी कि वो ऐसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। अर्थ ये है, जुड़ने का अर्थ ये है कि वो संतुलित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो संतुलित हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ठीक है, को संतुलन में कर लेते हैं, तब आप फिर उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। सुषुप्ति की अवस्था कैसी होती है, संसार में सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन आप पर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मान लो मैं सुषुप्ति की अवस्था में यहाँ पर जाप करते करते किसी टाइम पे पहुंच गई, ठीक है, तो मेरे आसपास जितनी भी गतिविधियां होंगी मुझे पता है कि घटित हो रही हैं, लेकिन उन गतिविधियों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और तभी व्यक्ति संभाव की दृष्टि में आएगा, तभी व्यक्ति अपने शांत स्वरूप में स्थित हो पाएगा, ठीक है। तो ये सुषुप्त की अवस्था होती है। अभी सुषुप्ति की अवस्था आती कैसे, जब हम शांत स्वरूप में धीरे 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 स्थित होने लग जाते हैं, ठीक है, या हम कहें वैराग, यानी कि हम वैराग शब्द का अगर अर्थ निकालें तो राग का अर्थ अगर रंग ले लें और वै का अर्थ बिना रंग के ले लें, तो जब हमारे जीवन में रंग कम हो जाते हैं तब हम धीरे धीरे वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब आप सुषुप्ति की अवस्था में आ जाते हैं तो आप एक ऐसी अवस्था में है कि संसार में चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, हम पर किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं है, किसी भी चीज का हम पे कोई असर ही नहीं है। और यही वास्तविकता में संभाव में स्थित होना होता है कि आप कुछ भी कर लो, भले समाना कुछ भी कर ले, संसार कुछ भी कर ले, मैं वहीं पर हूँ, उसी आनंद की स्थिति में बैठा हूँ, मुझे कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं महसूस हो रहा है। यही सुसुप्ति की अवस्था होती है। इस अवस्था में कैसे पहुंचा जाए, हमें चुप होकर इस अवस्था में पहुंचना होता है। इस अवस्था तक पहुंचने के बहुत सारे साधन होते हैं। जाप का साधन हो गया, प्रेम का साधन हो गया, ठीक है, प्रेम योग हो गया, भक्ति योग हो गया, जाप हो गया आपका, ये आपका चुप साधन हो गया। देखिए, अगर हम सारी स्थिति देखें तो हमें केवल एक शांत स्वरूप की तरफ जाना है, ठीक है। शांत स्वरूप यानी कि हम बाहरी तरफ से भी चुप हैं और अंदर की तरफ से भी चुप हैं। इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि हम शांत स्वरूप की तरफ किस प्रकार जा सकते हैं। अगर आप
किसी ऐसे महात्मा को देखेंगे जिसने केवल राम 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 जपा हो, तो वो भी एक ना एक दिन शांत स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कैसे? धीरे 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 शरीर थक जाएगा, वाणी थक जाएगी, मन थक जाएगा, सारी इंद्रियां थक जाएंगी। ठीक है, सारी इंद्रियों को थका के केवल शेष क्या बचेगा? केवल राम बच जाएगा। ठीक है, यानी कि वो शांत स्वरूप बच जाएगा जब हम धीरे धीरे नित्य निरंतर उसका अभ्यास करेंगे। उसी प्रकार जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे, जब आप योग करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, तब धीरे 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 आप शांति की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा माध्यम क्या हो गया? योग हो गया आपका। तीसरा माध्यम, आप चुप हो जाओ। ठीक है, एक तो होता है कि आप किसी रास्ते के द्वारा चुप हो रहे हो, और एक होता है आप डायरेक्ट चुप हो जाओ। ठीक है, डायरेक्ट चुप होने का अर्थ है कि आप बाहर से भी शांत और अंदर से भी शांत हो गए हो, और आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहे हैं। विचारों की गति को रोका नहीं जा सकता है, विचारों को थामा नहीं जा सकता। किसी चीज को रोकने का प्रयास करोगे तो उभर के ऊपर फट के आएगी। तो हमें वो चीज नहीं करनी। हमें करना क्या है? हमें केवल ये ध्यान देना है कि जो भी संसार में चीजें आती हैं वो जाती हैं। किसी के जीवन में कोई घटना घटित हुई, किसी ना किसी समय वो खत्म हो गई, एंड होगा उसका। हमने जन्म लिया तो हमें मरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अपने आप को चुप करते हैं। प्रेम में आप चले जाओ, अगर आप प्रेम का साधन साधते हो तो प्रेम में कभी भी अगर किसी को वास्तविक प्रेम हुआ होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमी को देखकर शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहां पे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां पे कुछ नहीं बोला जाता है। ठीक है, वहां पे एक शांति होती है जिसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा, दूसरा व्यक्ति अपने आप ही उस शांति को समझ लेता है। ठीक है, ये तो प्रेम मैंने मनुष्यों की बात कर दी। वैसे ऐसा कठिन प्रेम होता है मनुष्यों में मिलना। ऐसा तो प्रेम केवल एक भक्त का होता है ईश्वर के लिए। ठीक है, लेकिन उस अवस्था में भी आप शांति की अवस्था में पहुंचोगे। तो हम कितने भी मार्गों से कर ले प्रयास, हमें जाना उस शांति की अवस्था में ही है, सुषुप्ति की अवस्था में ही है। ठीक है, जब हम धीरे धीरे उस सुषुप्ति की अवस्था में और अभ्यास हो जाएंगे, और अभ्यस्त होते चले जाएंगे, और अभ्यस्त होते चले जाएंगे, तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जो शिव शक्ति का मिलन है वो वही सुषुप्ति की अवस्था है, वही अर्धनारीश्वर रूप है, और वही जो है संभाव में स्थित होना है। तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और वो जो गर्म ठंडे का चक्कर होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जाप करते वक्त कभी गर्म लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम और गहनता से इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ डाउट होता है या कुछ और विषय जानने की ज़रूरत लगती है कि हमें और विषय को जानना है, हमें किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मुझे भी सहायता मिल जाए कि हाँ कि आप लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हो या इस चीज़ की वीडियो आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है, आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। प्लीज़ कोशिश करना कि ये वीडियो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एक जो कॉन्सेप्ट है मैं भी देख पाऊँ कि मैं कितनी सटीक हूँ, या आप मेरे इस विचार पर किस तरीके से आकलन करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये मुझे बताएं कि इस विषय में और क्या जोड़ने की आवश्यकता थी, या इस विषय में और मैं क्या जोड़ सकती हूँ। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मेरी भी बुद्धि में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम।